हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर नॉलेज पार्टनर। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी पीएफओ के प्रीवियस पेपर। पिछले क्लास में हम पार्ट 8 डिस्कस कर चुके हैं, इंग्लिश का जो 20 क्वेश्चंस था, और आज हमारा फोकस में रहेगा पार्ट बी। ठीक है, 21 से लेके 60 तक, और अगले क्लास में हम बाकी का पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द ऑथर ऑफ द वर्क, मतलब इस वर्क का ऑथर कौन है। द ब्रिटिश एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, अ स्टडी इन द प्रोविंशियल डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंपीरियल फाइनेंस। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी एम एन रॉय, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लॉर्ड कर्जन, मतलब लॉर्ड कर्जन के बारे में इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है ये सही है इंटरनेशनल अफेयर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ही एडवोकेटेड अ पैसिफिस्ट पॉलिसी, ही वांटेड टू एस्टेब्लिश अ ब्रिटिश स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ओवर द पर्शियन गल्फ एंड सिस्टर्न। ऑप्शन सी, ही वांटेड इंग्लैंड एंड रशिया टू बिकम फ्रेंड्स अगेंस्ट चाइना। ऑप्शन डी, ही वांटेड टू लीड अ फ्लैग वेविंग मिशन टू द यूएसए। तो इसमें ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट असम इन ब्रिटिश इंडिया, मतलब ब्रिटिश इंडिया के अंदर जो असम था उसमें से मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, इट वाज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ऑप्शन बी, इट वाज मेड अ प्रोविंस इन 1865। ऑप्शन सी, इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम बंगाल इन 1874 एंड अलॉन्ग विद सिलेट इट मेड इनटू अ चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस। एंड ऑप्शन डी, इट वॉज अ प्रिंसली स्टेट रूल्ड बाई अहम किंग्स। तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What were the peasant associations set up in Kerala in 1930s called, मतलब 1930s में peasant associations जो सेटअप हुए थे केरला में तो उसे क्या कहते थे। ऑप्शंस देखते हैं। ए किसान सभा, ऑप्शन बी कीर्ति किसान, ऑप्शन सी कर्षका संगम, ऑप्शन डी किसान मोर्चा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड कांग्रेस डिक्लेयर 9th मई टू बी इथियोपिया डे, मतलब कांग्रेस क्यों 9th मई को इथियोपिया डे डिक्लेयर किया था। ऑप्शंस देखते हैं। बिकॉज द इथियोपियंस डिक्लेयर्ड देयर सपोर्ट फॉर द कॉज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ऑप्शन बी, बिकॉज इथियोपिया बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटेन ऑन दैट डे। ऑप्शन सी, बिकॉज इथियोपिया वॉज अटैक्ड बाई इटली इन early 1936 and their resistance was considered फ्रीडम स्ट्रगल। ऑप्शन डी, बिकॉज इथियोपियन लीडर्स डिनाउंस्ड मुसोलिनी। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु सेट अप द भारत स्त्री महामंडल विच फर्स्ट मेट इन इलाहाबाद इन 1910, मतलब किसने भारत स्त्री महामंडल सेटअप किया था जो फर्स्ट मेट हुआ था, मीटिंग जो उसका हुआ था इलाहाबाद में 1910 में। तो ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए एनी बेसंत, ऑप्शन बी मेहरबाई टाटा, ऑप्शन सी सरला देवी चौधरानी एंड ऑप्शन डी ताराबाई शिंदे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सरला देवी चौधरानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is not a feature of नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मतलब इनमें से कौन सा है जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का फीचर नहीं है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। इकोनॉमिक बॉयकॉट वाज इंटेंस एंड सक्सेसफुल। ऑप्शन बी, द मिडिल क्लास पार्टिसिपेटेड in very large numbers in the movement. Option C, it was marked by uneven geographical spread and regional variations. Option D, along with non-cooperation, other Gandhian social reform movements like the anti-liquor campaign achieved some success. तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। हम सब जानते हैं कि मिडिल क्लास बहुत लार्ज नंबर में यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following publications was started by Khan Abdul Ghaffar Khan in 1928, मतलब 1928 में खान अब्दुल गफ्फर खान के द्वारा कौन सा पब्लिकेशन है जो स्टार्ट हुआ था। ऑप्शंस देखते हैं। ए पख्तून, बी खुदाई खिदमतगर, ऑप्शन सी यंग इंडिया एंड ऑप्शन डी इंडिया अवेकेंस। तो यहाँ पे पख्तून जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following was the founder of the Arya Mahila Samaj in the early 80s, मतलब जो आर्य महिला समाज थे इन अर्ली 80s में, तो उसका फाउंडर कौन था। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंदा, ऑप्शन सी पंडिता रामाबाई एंड ऑप्शन डी रानाबाई रानाडे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, पंडिता रामाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट इंडियन टू गो टू जेल इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी एज अ जर्नलिस्ट, मतलब पहला कौन इंडियन है यहाँ पे जो
जर्नलिस्ट की ड्यूटी निभाते हुए पहली बार जेल गया था? ठीक है, जो कौन सा इंडियन है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक एंड ऑप्शन डी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज और वेयर द रीजन और रीजन्स फॉर द लैक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया इन द 19th सेंचुरी? मतलब 19th सेंचुरी में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो लैक्स थे, ठीक है, तो उसके रीजन्स क्या है? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए ऑफिशियली द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज कमिटेड टू अ पॉलिसी ऑफ लीज फायर but it was actually a policy of discriminatory intervention. Option 2, European entrepreneurs had connections to banks and agency houses while Indians had to rely on keen family and caste men. Option 3, when plantations were transferred to individual capitalist ownership, native investors were deliberately ignored. तो यहाँ पे तीनों जो ऑप्शंस है वो सही है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। 1 2 3 सारे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which social reformer's autobiography entitled Looking Back describes his experience in setting up schools for women in Pune in the 1890s? ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए धोंधो केशव खारवे, ऑप्शन बी के टी तेलांग, ऑप्शन सी ज्योतिराव फुले एंड ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धोंधो केशव खारवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो पहला डायरेक्टर जनरल थे वो कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जॉन मार्शल, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन सी मॉर्टिमर व्हीलर, ऑप्शन सी फ्रांसिस बुचनन। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वॉज नॉट कंट्रीब्यूटेड बाई द फेमस सोशल रिफॉर्मर बेगम रुकैया? मतलब इनमें से कौन सा जो काम है वो बेगम रुकैया के द्वारा कंट्रीब्यूटेड नहीं था? ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए अर्धांगी, ऑप्शन बी गृह, ऑप्शन सी मदर इंडिया एंड ऑप्शन डी सुल्तानास ड्रीम। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मुगल क्रॉनिकल्स? मतलब मुगल क्रॉनिकल्स का जो यहाँ पे कौन सा है जो कैरेक्टर नहीं है? ठीक है, देख लेते हैं। दे ऑप्शन ए they present a continuous chronological record of events. Option B, they were repository of factual information about the Mughals. Option C, they allow us to understand how imperial ideologies were created and disseminated. And option D, they contain brief biographies of the authors of chronicles. तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यहाँ का ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? मतलब OCI के बारे में जो यहाँ पे स्टेटमेंट्स है इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है? ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। एन OCI इज अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री। ऑप्शन बी एन OCI possesses multiple entry long term visa for visiting India. Option C, an OCI is at par with NRIs in all matters. Option D, an OCI is not entitled to the fundamental right to the equality of opportunity in public employment। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये बाकी तीन जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसे ध्यान से देख लीजिएगा, फ्यूचर में क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द आधार Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services Act 2016? ऑप्शंस देखते हैं, यहाँ भी सेम पूछा है। ठीक है, जो कौन सा नहीं है फीचर वो हमें देखना है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए ओनली सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर एंटाइटल्ड फॉर एनरोलमेंट अंडर दिस एक्ट। ऑप्शन बी बोथ डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन इज टू बी सबमिटेड फॉर enrollment. Option C, the Unique Identification Authority of India is responsible for
enrollment and authorization under this act. Option D, it is the responsibility of the Unique Identification Authority to ensure the security of identity of individuals. तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी बाकी तीन आप देख लीजिएगा जिससे कि मदद मिल जाए, इन्फॉर्मेशन है अच्छा, इस फ्यूचर में क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Forced labor or beggar is a violation of which one of the following articles of the Constitution of India? Option A Article 16, Option B Article 17, Option C Article 19 and Option D Article 23। यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which one of the following statements regarding the Constituent Assembly of India is not correct? फिर से नॉट पूछा है कि कौन सा नॉट करेक्ट नहीं है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, द Constituent Assembly was composed of members who had been elected indirectly by the members of the Provincial Legislative Assembly. Option B, the Constituent Assembly held its first meeting on 9th December 1946. Option C, the seats in each province were distributed among the three main communities, Muslim, Sikh and General, in proportion to their respective population. And option D, the method of selection in the case of representatives of Indian states was to be determined by the Governor General of India। यहाँ पे ऑप्शन डी है जो वो हो जाएगा आपका इनकरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is not a constitutional body? ऑप्शंस क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन ए, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी, द फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन सी, द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन एंड ऑप्शन डी, द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is not a feature of monopolistic competition? फिर से नॉट पूछा है कि इसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फीचर इसमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शंस देख लेते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट, ऑप्शन बी differentiated products constitute the market, option C product in the market is homogeneous and option D selling costs are used for sale promotion। तो यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक बोला है, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोशल कॉस्ट इज हायर देन इकोनॉमिक कॉस्ट बिकॉज, मतलब सोशल कॉस्ट इकोनॉमिक कॉस्ट से हायर क्यों होता है। ऑप्शंस देखते हैं। ए सोसाइटी इज बिगर देन इकोनॉमी, ऑप्शन बी society includes polity while economy does not include it, option C cost borne by bystanders is positive and option D society includes both customers and producers। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेज ऑन कोल एट ₹100 पर टन इज अ टाइप ऑफ, ऑप्शंस देखते हैं। ए कार्बन टैक्स, ऑप्शन बी कार्बन सब्सिडी, ऑप्शन सी कार्बन इंसेंसिटिव फॉर टेक्नोलॉजी एंड ऑप्शन डी कार्बन इंसेंसिटिव फॉर सेलिंग कार्बन परमिट। यहाँ पे कार्बन टैक्स हो जाएगा। ये सेस एट ₹100 पर टन, ये एक कार्बन टैक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोर इन्फ्लेशन इज डिफरेंट फ्रॉम हेडलाइन इन्फ्लेशन बिकॉज द फॉर्मर, मतलब कोर इन्फ्लेशन डिफरेंट होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन से। तो यहाँ पे द फॉर्मर पूछा है, यहाँ पे द फॉर्मर ऑप्शन वर्ड है, तो कोर इन्फ्लेशन के बारे में कुछ बोल रहा है। देखते हैं क्या है। इग्नोर्स आर्टिकल ऑफ वोलाटाइल नेचर इन द प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन बी कंसिडर्स आर्टिकल्स ऑफ वोलाटाइल नेचर इन द प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन सी इज नॉट बेस्ड ऑन कमोडिटी प्राइस इंडेक्स, ऑप्शन डी कंसिडर्स ओनली कोर आइटम्स ऑफ कंजम्पशन इन द प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following is the author of the book Choice of Techniques? तो इस Choice of Techniques का बुक के ऑथर का नाम पूछा है। ऑप्शंस देख लेते हैं। ए के सेन, ऑप्शन बी के एन राज, ऑप्शन सी VKRV राव एंड ऑप्शन डी सुखमय चक्रवर्ती। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए के सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following bodies has formulated the National Student Startup Policy launched by the President of India in November 2016? तो ये तब का एक करंट अफेयर है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following was the chairman of the working group of determining the methodology for construction of the Producer Price Index PPI इन इंडिया? ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं।
ऑप्शन ए सौमित्र चौधरी, ऑप्शन बी डी वी सुब्बाराव, ऑप्शन सी अभिजीत सेन एंड ऑप्शन डी बी एन गोलदार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी बी एन गोलदार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स एम्ड एट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ adolescent girls in the age group of 11 to 18 years and making them self reliant। ये भी एक तब का करंट अफेयर था और इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायत्स एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 परमिट सेल्फ गवर्नेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बाय। मतलब पंचायत्स एक्ट 1996 जो है वो नेचुरल रिसोर्स का गवर्नेंस कौन परमिट कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन ए ग्राम सभा, ऑप्शन बी ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी द चेयरमैन ऑफ ग्राम पंचायत एंड ऑप्शन डी फॉरेस्ट ड्वेलर्स ऑफ a village situated in the areas mentioned in the 5th schedule of the Constitution of India। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए ग्राम सभा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ WTO। मतलब इनमें से कौन WTO का मेंबर नहीं है। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी ईरान एंड ऑप्शन डी रशिया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टैंड अप एंटरप्राइज कैन बी एस्टैब्लिश्ड इन। मतलब इनमें से कौन सा जो सेक्टर है ये यहाँ पे हम स्टैंड अप एंटरप्राइज कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 फार्मिंग सेक्टर, ऑप्शन 2 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ऑप्शन सी सर्विस सेक्टर एंड ऑप्शन डी ट्रेडिंग सेक्टर। तो यहाँ पे 2, 3, 4 जो है यहाँ पे करेक्ट होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Who among the following were conferred with राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर द ईयर 2016। तो ये 2016 का एक करंट अफेयर है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, जीतू राय, दीपा कर्मकार, पीवी सिंधु एंड साक्षी मलिक। तो यहाँ पे सभी ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीता था, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ISRO in August 2016 successfully test launched supersonic combustion Scramjet engine। Which one of the following statements with regard to the Scramjet engine is correct। ये भी एक 2016 का करंट अफेयर है, तो इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पे जो दोनों जो स्टेटमेंट थे वो सही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्टअप हब्स आर एग्रीड टू बी सेटअप इन। मतलब यहाँ पे इनमें से कहाँ पे हम स्टार्टअप हब्स चालू कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन 1 IITs, ऑप्शन 2 IIACRs, ऑप्शन 3 NITs एंड ऑप्शन 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ पे फर्स्ट 3 ऑप्शंस जो है यहाँ पे करेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम एनविसेज each bank branch to give loan between ₹10 lakh to 100 lakh। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शंस, नंबर 1 टू एटलीस्ट 1 ST और ST borrower, ऑप्शन 2 टू एटलीस्ट 1 women borrower एंड ऑप्शन 3 टू एटलीस्ट 1 रूरल अनएम्प्लॉयड यूथ borrower। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 एंड 2 हो जाएगा इसका करेक्ट, तो इसका अकॉर्डिंग ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन केस ऑफ गोल्ड रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच द गोल्ड इज। मतलब गोल्ड के केस में जो रेवेन्यू है वो कौन से अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉग्नाइज होता है। देखते हैं, डिलीवर्ड, सोल्ड, माइंड एंड आइडेंटिफाइड टू बी माइंड। तो यहाँ पे माइंड जो है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच द एक्सपेंस टू बी मैच्ड विथ रेवेन्यू इज बेस्ड ऑन ऑप्शन ए ओरिजिनल कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द एग्जांपल्स ऑफ। मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस किसका एग्जांपल है। ऑप्शंस देखते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल गेन, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सपेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इन इज एन एग्जांपल ऑफ। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट किसका एग्जांपल होता है। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल गेन और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग द टर्म IFRS स्टैंड्स फॉर। मतलब अकाउंटिंग के केस में कॉन्टेक्स्ट में जो IFRS का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या है। ठीक है, तो इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन
ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द सम इंश्योरेबल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट दिया हुआ है, एक पर्टिकुलर पीरियड का टर्नओवर दिया हुआ है, एवरेज जीपी रेशियो भी है और स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्लॉज प्रोवाइडेड फॉर इंक्रीज ऑफ टर्नओवर बाय 10%। तो ये टर्नओवर जो है इसका हमें 110% निकालना होगा क्योंकि इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 9686,000। और ये देख सकते हैं आप एग्रीड जीपी रेशियो 20%, तो इसका हमें बस स्ट्रेट 20% निकालना होगा। तो ये आ जाएगा हमारा 1936000। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। ठीक है, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। तो ये हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे, लेगेसीज आर जनरली capitalized and taken to balance sheet, treated as income, treated as expenditure, and option D capitalized and taken to suspense account। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, कैपिटलाइज्ड एंड टेकन टू बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा 60 तक मैंने कहा था, 63 हो गया यहाँ पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अगले क्लास में हम बाकी का पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।